जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आरपीएफ रूल 70-72 के आगामी एग्जाम के लिए हम लोग मिनी टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, जो भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून है, इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करेगा। 1 जुलाई 2024 से यह लागू हो जाएगा। तो आज हम लोग बीएनएस में चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से संबंधित आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी कि उस चैप्टर में क्या है, कौन से चैप्टर में किस प्रकार के चीजों का विवरण किया गया है। तो इस प्रकार के सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस मिनी टेस्ट सीरीज को आज हम लोग इसी पर रिलेटेड करके लेके चलेंगे। उससे पहले, अगर आपने अभी तक आरपीएफ एलडीसी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके आरपीएफ एग्जाम के लिए जो एलडीसी का होता है। साथ ही साथ आप हमारे rpfldc.com वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, जहां आपको कुछ कंटेंट फ्री में अवेलेबल होंगे और वो आपके एग्जाम के लिए काफी पॉइंट टू पॉइंट होंगे। तो एक मॉक टेस्ट की सीरीज भी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप मॉक टेस्ट में जाकर के अपना तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं। तो ये तो था एक आरपीएफ एलडीसी ऐप के बारे में। चलते हैं हम लोग अपने इस वीडियो सीरीज में, जिसमें हम लोग बीएनएस के चैप्टर वाइज क्या क्या सवाल बन सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से आपके सवाल पूछे जाएंगे, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। होलिस्टिक सीरीज है, तो इसलिए आप ध्यान से इसको पूरा देखिएगा, तो आप आसानी से इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे आगामी रूल 72 एग्जाम में। पहला सवाल इसमें है कि चैप्टर 1 जो बीएनएस का है वो किस चीज से संबंधित है। चैप्टर 1 ऑफ बीएनएस रिलेटेड विथ विच थिंग्स। तो क्या वो प्रारंभिक प्रिलिमिनरी से संबंधित है, या पनिशमेंट से संबंधित है, जनरल एक्सेप्शन से, या अबेटमेंट, क्रिमिनल कंस्पिरेसी एंड अटेम्प्ट से। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक से संबंधित है चैप्टर 1। और चैप्टर 1 में हम पढ़ते हैं सेक्शन 1, जिसमें बताया गया है नाम, विस्तार और लागू तिथि। और चैप्टर 2 में हम पढ़ते हैं डेफिनेशन, जिसमें कि विभिन्न डेफिनेशंस के बारे में जिक्र किया गया है। डेफिनेशन वाले सवाल को पिछले वीडियो में कवर किया गया है, पार्ट 1 जो मिनी टेस्ट सीरीज का है बीएनएस का, उसमें 1 में किया गया है। आगे भी उसको हम सेक्शन वाइज भी पूरा सीरीज को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा स्लो चलेगा यह सीरीज, लेकिन आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। मैं स्लो इसलिए लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि नए चीजों को आप धीरे धीरे ग्रैप्स करेंगे तो आपके चीजें रिटेन जरूर होंगी आपके दिमाग में। अगला है चैप्टर 2 ऑफ बीएनएस रिलेटेड विथ विच थिंग्स। अध्याय 2 जो है किससे संबंधित है, तो क्या वो प्रीमिलरी तो कट हो जाएगा क्योंकि ये 1 से है। पनिशमेंट, जनरल एक्सेप्शन या अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट से। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पनिशमेंट से संबंधित है। बीएनएस का अध्याय 2 जो है वो पनिशमेंट से संबंधित है। पहले हम इसको आईपीसी के किस सेक्शन में पढ़ते थे उसे आप कमेंट करके बताइएगा। और पहले आईपीसी में हम 5 पढ़ते थे पनिशमेंट, अब नए वाले बीएनएस में 6 पनिशमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। उन 6 पनिशमेंट का उसमें एक कौन सा नया पनिशमेंट जोड़ा गया, तो पनिशमेंट जोड़ा गया कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा को उसमें जोड़ा गया है। तो ये था दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आपको चैप्टर महत्वपूर्ण हो जाता है, चैप्टर 3 ऑफ बीएनएस रिलेटेड विथ विच सब्जेक्ट। जो अध्याय 3 है बीएनएस का वो किस विषय से संबंधित है, क्या वो प्रीमिलरी से है, पनिशमेंट से है, जनरल एक्सेप्शन से है, या अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट से है। तो सही उत्तर है दोस्तों जनरल एक्सेप्शन से जो है संबंधित है अध्याय 3। पहले हम जनरल एक्सेप्शन को आईपीसी में पढ़ते थे सेक्शन 76 से लेकर 106 तक, लेकिन अब हम लोग बीएनएस में इसको पढ़ेंगे सेक्शन 14 से लेकर के सेक्शन 44 तक। तो इस तरीके से आप इसको कंपैरेटिवली याद रख सकते हैं। मैं बार बार आपको हर वीडियो में बताता हूं ताकि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए। तो चलिए चलते हैं। आप इसी बीच हमें कमेंट करके बताइएगा अगले सवाल से पहले कि साधारण अपवाद में ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आता है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो बीएनएस की किस धारा से किस धारा तक वर्णित है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला है चैप्टर 4 ऑफ बीएनएस रिलेटेड विथ विच सब्जेक्ट। बीएनएस का अध्याय 4 जो है वो किससे संबंधित है, तो अध्याय 4 संबंधित है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट से, दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास से। तो ये आपको चैप्टर 4 तक जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको क्वेश्चन वाइज कवर किया गया। चलते हैं आगे। अगला है चैप्टर 5 ऑफ बीएनएस रिलेटेड विथ विच सब्जेक्ट। बीएनएस का जो अध्याय 5 है वो किस विषय से संबंधित है, क्या वो ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड है, ऑफेंसेज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी है, ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट है, या ऑफेंसेज अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है।
सही उत्तर है दोस्तों ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, महिला और बच्चे से संबंधित अपराध को अध्याय 5 में लिया गया है बीएनएस के। अगला है चैप्टर 6 ऑफ बीएनएस रिलेटेड विथ विच सब्जेक्ट, जो अध्याय 6 है वो किस विषय से संबंधित है बीएनएस के। क्या वो ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट है, ऑफेंसेज अगेंस्ट अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी है, या फिर ऑफेंसेज अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, या फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेज अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस से है। तो ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड के बाद जो चैप्टर आता है चैप्टर 6, उसमें हम पढ़ते हैं ऑफेंसेज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी से संबंधित, जिसमें हत्या, रेप, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। अगला जो सवाल है वह सवाल है बीएनएस के चैप्टर 7 में किस विषय से संबंधित है। चैप्टर 7 ऑफ बीएनएस रिलेटेड विथ व्हिच सब्जेक्ट। तो ऑप्शंस हैं ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, तो गलत, 5वें अध्याय में है। ऑफेंसेज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी 6ठे अध्याय में है। 7वें अध्याय में या तो ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट होगा या ऑफेंसेज अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के बारे में बताया जाएगा। तो जो अध्याय 7 है दोस्तों वो संबंधित है ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के खिलाफ जो अपराध करते हैं, जैसे राज्य के खिलाफ षड्यंत्र करना, पड़ोसी देशों के साथ, पड़ोसी देशों में जो है अशांति फैलाने के लिए कोई अपराध करना, जिसको कि हम लोग पहले ही पढ़ते थे, सेक्शन 121, 22, 23, 24 आईपीसी में पढ़ते थे, वो अब जो है यहाँ पर चैप्टर 7 में हम उसके विषय में पढ़ेंगे, ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट के बारे में। आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है चैप्टर 11 ऑफ बीएनएस रिलेटेड विथ विच सब्जेक्ट। जो चैप्टर 11 है, 11 है बीएनएस का, वो किससे संबंधित है। क्या वो ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट है, तो गलत हो गया, ये चैप्टर 7 में है। ऑफेंसेज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, गलत हो गया, ये किस में है, अध्याय 6 में है। ऑफेंसेज अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी में भी हो सकता है। एंड फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेज अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, तो इसमें सही उत्तर है दोस्तों चैप्टर 11 जो है ऑफेंसेज अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, जिसमें हम 3 प्रकार के अपराधों को देखते हैं, विधि विरुद्ध जमाव, बलवा और दंगा। अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग एंड एफरे को हम लोग जो देखते थे सेक्शन 141 से शुरू होता था आईपीसी में, वो अब सेक्शन 189 के सारे क्लॉज में समाहित हो चुका है। तो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध अध्याय 11 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अगला चलेंगे तो चैप्टर 14 ऑफ बीएनएस रिलेटेड विथ विच सब्जेक्ट। जो अध्याय 14 इंपॉर्टेंट है वो किससे संबंधित है। क्या वो ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, मे बी, ऑफेंसेज अगेंस्ट क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड एनोयंस है, या ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट है, या फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेज अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस है। तो अध्याय 14 जो है वो आपको फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेज अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस से संबंधित है, जो हम पहले 191 में पढ़ते थे, झूठी गवाही और उसके लिए दंड के विषयों में पढ़ते थे, वो अब हम लोग चैप्टर 14 में इसमें देखेंगे, जो जो लमसम 200 के आसपास से यह सेक्शन शुरू होता है। एंड अगला सवाल है चैप्टर 17 ऑफ बीएनएस रिलेटेड विथ विच सब्जेक्ट। बीएनएस का अध्याय 17 जो है वो किस विषय से संबंधित है। तो अध्याय 17 संबंधित है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के खिलाफ अपराध से संबंधित है। तो आप देखिए शरीर संबंधी अपराध जो है अध्याय 6 में दिया गया है, 6 को 3 गुना -1 करेंगे, 17 में जो है आपको मिल जाएगा क्या, अपराध जो संपत्ति के खिलाफ है। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पूछा जाएगा आपको बीएनएस से, वो है बीएनएस 19, चैप्टर 19 अध्याय 19 में बीएनएस के किस सब विषय के बारे में चर्चा किया गया है। तो अध्याय 19 में हम लोग आपराधिक धमकी, अपमान, परेशानी, मानहानि, इन सब चीजों को पढ़ेंगे, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, एनॉयंस, डिफेमेशन एंड ईटीसी। तो इस प्रकार से आपको हमने होलिस्टिक बताया कि कौन कौन से चैप्टर आपको बीएनएस के देखने हैं, जहां से कि आपके आने वाले 72 और 70 एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। एक ऐसा प्रयास जिससे कि आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से इनहेंस कर लेंगे, उसको लेकर के यह सीरीज शुरू किया गया है। अगर यह सीरीज आपको लाभदायक हो रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।